नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त दिल की बात में हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस जरीन खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप 11 साल की हीरोइन हो गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। कैसे बीत गए ना। पता ही नहीं चला, ऐसे लग ही नहीं रहा कि 11 साल हो गए। सो अल्लाह का शुक्र। हम्म, आपको पता है जब आपकी पहली फोटो आई थी और ये पता चला कि कैटरीना कैफ की डुप्लीकेट है, ऐसा वैसा आपका फोटो आया, तो मतलब हम लोग के लिए भी एकदम हैरानी वाली बात थी और हमने आपकी तलाश शुरू कर दी। और आप हमको अच्छा, मिली रिजवी कॉलेज में। आपकी एक बहुत फोटो मिली हमारी चश्मे वाली फोटो, हेल्दी फोटो आपकी कॉलेज टाइम की, स्टूडेंट टाइम की। फिर हमारे साथ एक काम करने वाली रिपोर्टर उस कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो उन्होंने आपको खोजबीन करके वहां से निकाला और ऐसे हमने आपके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू की। आपकी क्या हाल थे जब आपको पता चला कि आप कैटरीना की लुक लाइक हैं और सलमान के साथ कास्ट हो रही है? ये शुरुआत कैसे हुई? कटरीना की लुक अलाइक हूँ वो तो मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद पता चला, क्योंकि उससे पहले तक मुझे सब यही बोलते थे मैं अपनी मम्मी की तरह दिखती हूँ। तो ये कुछ अलग ही हो गया लाइफ में कि अच्छा शी लुक्स लाइक कटरीना। मतलब आई थिंक ये जो मेरी पहचान बनी थी ना, ये मीडिया वालों ने ही बना दी थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं दिया गया था। मुझे जो मेकर्स थे वो मेरे लिए एक यूनिक तरीके का लॉन्च प्लान कर रहे थे, बट मीडिया तो मीडिया है, उनको सब कुछ पहले वक्त से पहले जानना होता है। तो उनका ये वक्त से पहले जानने के चीज ने मेरे लिए चीजें खराब कर दी, क्योंकि उन्होंने ये सारा न्यूज बाहर दे दिया कि अच्छा जो वीर में लड़की है वो कटरीना कैफ जैसी दिखती है और ये है और वो है। तो लोगों को ऑलरेडी ये फीड कर दिया गया था कि अच्छा वीर में जो लड़की है वो कटरीना दिखती है। लोगों को अपनी खुद की ओपिनियन बनाने का मौका ही नहीं दिया गया मेरे बारे में, सो बिफोर आई कुड इंटरैक्ट विद द ऑडियंसेस, बिफोर आई कुड इंटरैक्ट विद द पब्लिक, मीडिया ने ऑलरेडी बाहर डाल दिया था अच्छा अच्छा वो कटरीना की जैसी दिखती है। सो दैट रियली डिड नॉट वर्क इन माई फेवर, बिकॉज यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो भी आते हैं वो अपनी खुद की पहचान बनाने आते हैं, ना कि किसी के शैडो के अंदर रहना चाहते हैं। अगर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं होती और लोग मुझे बोलते कि अच्छा कटरीना जैसी दिखती है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होती, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक इतनी खूबसूरत गॉर्जियस एक्ट्रेस या महिला से कंपेयर होना तो काफी अच्छा लगता है। बट मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई और मुझे अपनी पहचान बनाने के लिए फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और अभी फाइनली 11 साल बाद जब मुझे लगा कि मैंने अपनी पहचान बना दी है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि अच्छा आप तो कटरीना की लुक अलाइक थी जो आई थी। तो आई थिंक ये मीडिया ही पीछा नहीं छोड़ेगी। बाकी तो अभी क्या क्या ही बोले, अभी तो मतलब मुझे ऐसे लगने लग गया है कि मेरा यूनिवर्सल फेस है, मैं हर एक की तरह दिखती हूँ। क्योंकि कोई बोलता है पूजा भट्ट की छवि पड़ती है, कोई बोलता है हाँ। प्रीति जिंटा की छवि पड़ती है, कोई बोलता है अमेंडा सर्नी की जैसी दिखती हो, कोई बोलता है सनी की जैसी दिखती हो। तो अभी मुझे समझ में आता नहीं कि भाई मैं अपनी तरह क्यों नहीं दिख रही, मैं ये बाकी लोगों की तरह क्यों दिख रही हूँ। अच्छा, कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। अब आप बिल्कुल नहीं दिखती कैटरीना के साथ, और पहला सवाल मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको किस तरह के नुकसान हुए आपके फेवर में? वो जो लुक लाइक इमेज हम मीडिया वालों ने आपके हिसाब जी, से अगर हमने की, तो किस तरह के नुकसान हुए करियर में, जो काम आप कर रही थी? नुकसान तो यही हुए ना, क्योंकि इन दिस इंडस्ट्री नोबडी वांट्स टू वर्क विद अ लुक अलाइक। और स्पेशली ऐसा भी था नहीं कि मतलब कटरीना का हो गया था। कटरीना इज स्टिल लाइक ओ माय गॉड, शी इज द रेनिंग क्वीन टिल नाउ। तो उस वक्त ये कंपैरिजंस मेरे लिए काफी नेगेटिव हो गए, क्योंकि यू नो मेरे से पहले ये हुआ कि सलमान ने स्नेहा को भी लॉन्च किया था। उसके टाइम पे भी बेचारी के टाइम पे ऐश्वर्या दिखती है, ऐश्वर्या दिखती है, ऐश्वर्या दिखती है करके उसका काम खराब कर दिया। फिर मैं जब आई तो कटरीना दिखती है, कटरीना दिखती है, कटरीना दिखती है करके मेरा ना काम खराब कर दिया। तो मतलब हमको हमारी इंडिविजुअलिटी बनाने का मौका ही नहीं दिया। हमको खुद को लोगों के सामने रख के उनको जज करने का मौका ही नहीं दिया कि अच्छा ये कटरीना दिखती है या नहीं दिखती है, ये एक अलग इंसान है। सो इन दिस इंडस्ट्री नोबडी वांट्स टू बी अ लोकल आई। एंड फिर जब ऑलरेडी ये टैग दे दिया जाता है मीडिया से, तो फिर मेकर्स को भी
मेकर्स के दिमाग में भी फिर 10 तरीके के सवाल आते हैं, एंड स्पेशली फॉर समबडी हु डज नॉट बिलोंग फ्रॉम अ बॉलीवुड बैकग्राउंड, जिसके पीछे कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान या फैमिली नहीं है जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स को बोलेंगे भाई चलो लेके फिल्म बना लो, तो फिर मुझ जैसे लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। और काफी स्ट्रगल रही है इन 11 सालों में। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अभी मैं कहीं एकदम टॉप पे पहुंच गई हूँ, अभी भी स्ट्रगल चल ही रही है। और बट जो भी कर रही हूँ अपने दम पे कर रही हूँ, तो उसका उसका हैप्पीनेस है। बिल्कुल आप अपने दम पे कर रही हैं, और आप ना बला की खूबसूरत है, इसलिए लोग आपको सबके साथ, खूबसूरत लड़कियों के साथ कंपेयर करते हैं। तो भाई देखो ऐसे बोलो ना, अच्छा वो जरीन की तरह दिखती है, वो जरीन की तरह दिखती है, मैं ही क्यों सबकी तरह दिख रही हूँ? अरे मैं ऐसा बोलूंगा, एक हीरोइन है कटरीना कैफ जो जरीन खान की तरह दिखती है। वो मैं कह रहा था कि ऐसा ना कई लोगों के साथ हुआ था। आयशा टाकी आई थी तो शिल्पा शेट्टी का नाम खूब कि शिल्पा जैसे, बाद में वो फेड हो जाता है, मतलब जैसे अब हमको कभी नहीं सी लगता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारे जो लोग है ना, उनको ये अच्छा लगता है कि इसमें किसकी छवि आ रही है। जैसे जब अमीषा आई थी तो उसको बोला गया था वो नीलम की तरह दिखती है, बट जब अमीषा आई थी तब तक नीलम ने अपनी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग करियर का हो गया था। देन व्हेन प्रीति जिंटा केम, उसका ये था कि अच्छा अमृता सिंह की तरह दिखती हैं, बट अगेन जब प्रीति का एक्टिव फेस था, अमृता जी का हर एक्टिंग फेस वाज डन, सो दैट्स व्हाई इट वर्क कि अच्छा ठीक है ये उसकी तरह दिखती है। बट मेरे साथ वो नहीं काम किया गया क्योंकि कटरीना वो स्टिल वेरी एक्टिवली वर्किंग, ऐसे नहीं कि उनका हो गया था और नाउ माय एक्टिव फेस। सो दैट टाइम इट डजंट वर्क। जैसे कि फॉर हरमन इट हैपेंड कि हरमन को सबने बोला कि अच्छा ऋतिक ऋतिक ऋतिक, बट देन ऋतिक इज वेरी एक्टिवली वर्किंग, सो यू डोंट वांट समबडी एल्स हु इज लुकिंग लाइक अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर ऑलरेडी, तो वो इट डजंट वर्क इन योर फेवर। और यहाँ पे आपने तो मैंने ये पढ़ाई, कोशिश भी नहीं की कि भाई मुझे, मैं कटरीना की तरह दिखने की कोशिश कर रही हूँ या वैसे बात कर रही हूँ। मैं एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल हूँ, वो तो लोगों को तभी पता चलेगा जब वो मेरे से बात करेंगे। बट हाँ, ये मौका उस वक्त दिया नहीं गया था। आपको पता है आपको लिखना चाहिए, आप इतना इतने सही थॉट्स हैं आपके, एक तो बोल्ड, बेबाक, और उसमें भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ थॉट्स आ रहे हैं और मेरे पास सवाल आ रहे हैं, और मुझे कहा गया है सिर्फ आधे घंटे आप मुझे देने वाली है। तो मैं ना अभी से आपसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ अगला, मेरे को आपसे बिल्कुल, बात करनी है। क्या बातें कर रही है आप, है ना? मुझे मुझे ये बातें करने बताइए, का बहुत शौक है। बस आप मौका नहीं बहुत अच्छे, मिलता। आप ना लिखो, प्लीज लिखो, किताब लिखो, आप तो लिखो, या फिर आप, आपका यूट्यूब चैनल है ना, कैसे शुरू किया था? लॉकडाउन में शुरू किया था, बताओ जरा उसके बारे में आप। यही अभी कैसे आपने मेरे से इतनी बात कर ली तो आप मुझे बोल रहे हो लिखो लिखो, तो ऐसे जिस तरीके जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो मुझे इस तरीके से जानते हैं जो मैं हूँ, तो उनका हमेशा ये रहता है कि यार तू इस तरीके की है, तुझे अपने पब्लिक को अपना ये साइड दिखाना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ टीवी पे जो दिखती है वो दिखता है, एंड यू आर नॉट व्हाट टीवी पे दिखता है, यू आर दिस। सो बहुत सालों से मेरे दोस्तों ने मुझे ये सजेशन देके रखा था दैट यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, एंड आई एम लाइक यार ऑन तो करना करना कर लूंगी, बट मुझे आई एम नॉट वेरी टेक्नोलॉजिकली साउंड, मुझे वो कैमरा ये वो अभी जो सारे लोग मतलब मैं देखती हूँ माय कलीग्स, वो हर एक चीज मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पे होती है उनकी, तो ये मुझे नेचुरली नहीं आता। मैं थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ यहाँ पे, भले आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो ओल्ड स्कूल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक मोमेंट में हूँ, मैं वो मोमेंट एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ, ना कि उसको एक कैमरे के लेंस से देखूं, बट अभी सोशल मीडिया एंड डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट कि people have forgotten the beauty of just seeing things to the eyes and then maybe कैमरा में अगर कैप्चर करना हो तो। तो आपको तो शो भी शुरू कर देना चाहिए अपना, इंटरव्यू वाला। सबका काम ले लो आप। मैं कह रहा था आप ना खाते क्या हो मुझे बताओ? आपकी स्किन इतनी ज्यादा चमक रही है, हेयर एकदम बाउंस है, लड़कियां आजकल ये जरूर जानना चाहती, जरीन खान कैसे मेंटेन करती हैं अपने आप को, क्या लाइफस्टाइल है आपकी? Well, thank you, for the compliment, but अभी मैं जो बोलूंगी वो आपको लगेगा कि मैं एक हीरोइन हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट आई genuinely just do the basics। मेरी जो स्किन है जो दूर से इतनी अच्छी दिखती है लोगों को, बट वो है काफी सेंसिटिव, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकती हूँ, मतलब
बेबी सोप्स और बेबी क्रीम्स भी लगा दिए तो मुझे रैशेस आ जाते हैं, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो मैं बेसिक करती हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा साफ करती हूँ, मतलब अगर बाहर जाके घर में आई हूँ तो मैं उसको वॉश कर देती हूँ। एंड कभी भी मेकअप के साथ आई डू नॉट स्लीप, और मेकअप तो मैं ज्यादा से ज्यादा लगाती ही नहीं हूँ, अगर मतलब ओनली व्हेन आई एम फेसिंग द कैमरा प्रोफेशनली तो मैं थोड़ा बहुत मेकअप लगा देती हूँ, वरना ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं मेकअप नहीं लगाती। एंड यस, आई यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब मॉइस्चराइजेशन के लिए मैं आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, एंड सो ऑन। आई मीन आई डू वेरी बेसिक्स, आई एम नॉट समबडी who can do a lot for her skin because I've got very sensitive skin. तो मम्मी को आप डेली थैंक यू बोला करो, उनके जीन्स मिले, मेकअप मैन के ही पैसे बनते हैं और वो तो मेकअप भी पैसे। definitely it's all thanks to my parents का जीन्स, my family का जीन्स, that I look like this, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी contribution नहीं है। और खूब पैसे बचते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, एक तो ये भी जानना था मुझे, आपका वुमन क्रश और हीरोइन का एक क्रश होता है ना, इससे एक्टिंग सीखते हैं, कई लोग तब्बू का नाम लेते हैं किसी, तो मुझे थोड़ा सा इस पे आर्टी जो क्रश होता है किसी के लिए वो भी, और एक जो लव अफेक्शन वाला होता है वो भी। वेल जो लव अफेक्शन वाला, जो मतलब वो क्रश वाला क्रश होता है ना, वो तो मेरी करीना कपूर ही है ऑलवेज। आई थिंक शी इज गॉर्जियस, वो एफर्टलेसली गॉर्जियस है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है, और खूबसूरत ही है, मतलब वो एक है जिन पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, वो जैसी पहले थी वो अभी भी वैसी है, उनकी खूबसूरती में कुछ कमी नहीं आई है, नथिंग। सो आई थिंक Kareena Kapoor Khan is always going to be my woman crush. As for acting, of course Tabu. She is so effortless, और मतलब उनको देख के इतना दिल खुश हो जाता है ना स्क्रीन पे, बहुत मजा आता है। एंड of course Kangna is also a superb actress, I think वो जो कैरेक्टर प्ले करती हैं वो बन जाती है वो कैरेक्टर, जैसे कि इन तनु वेड्स मनु 2 जो उन्होंने दत्तो प्ले किया था, क्वीन में जो उन्होंने प्ले किया, आई थिंक वो अमेजिंग एक्ट्रेस। सो या दीज टू। तब्बू की फिल्मों की थोड़ी सी बात करते हैं, जो आपकी फेवरेट फिल्में हैं, फेवरेट कैरेक्टर है, फिर हम कंगना पर भी बात करेंगे। तब्बू की आर्ट पे कुछ होता है जो आप कहना चाहती हैं कि यार ये फिल्म, ये तब्बू की तो अभी लेटेस्ट जो मैंने देखी थी अंधाधुन, एंड आई थिंक इट ब्लू माई माइंड ऑफ, वो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही थी फिल्म में, बट फिर भी उनको देख के इतना मजा आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि उनको ही देखना चाहती थी मैं स्क्रीन पे, इट वाज, शी इज अमेजिंग। अगर आप अगली सुबह उठें और करीना कपूर बन जाएं, कि एक इमेजिनेशन सवाल है, क्या करेंगी? वेल मैं सोच भी नहीं सकती, मैं करीना कपूर बनना नहीं चाहती हूँ, मैं करीना कपूर की बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ, बिकॉज आई जस्ट थिंक शी इज सो अमेजिंग, मतलब सिर्फ आई थिंक शी, वो अगेन वो जिस तरीके बेबाकी से बात करती हैं, मतलब जो दिल में है वो जुबान पे है, तो मुझे ऐसे लोग काफी अच्छे लगते हैं। And yeah, I think just because of the personality that she holds, I would like to be her best friend. मतलब करीना जब experience that personality, that aura. बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कहते हैं करीना के अंदर स्टारडम दिखता है, द वे शी कैरी हरसेल्फ। Exactly, right?